हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड, अगर आप ड्यू में पढ़ते हैं तो क्या आपको पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए? अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए तो कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट होगी जिससे आपके जो पढ़ाई है उस पर इफेक्ट ना पड़े? क्या आपको एक ऐसी कंसल्टेंट फर्म के पास अपना रिज्यूमे देना चाहिए? क्या आपके साथ कोई धोखा हो सकता है? तो फ्रेंड, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड, इस वीडियो को ज़्यादातर जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं जॉब के रिगार्डिंग। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ड्यू से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूँ कि जॉब का आपके मन में क्यों आता है, आपको जॉब क्यों करनी चाहिए? फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ दिल्ली से बिलोंग करते हैं। कोई हरियाणा से है, कोई उत्तराखंड से है और बेसिकली ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में आते हैं पढ़ने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चलता है कि क्यों ना एक पार्ट टाइम जॉब कर ली जाए ताकि मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंड ना रहूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अपने शौक होते हैं ताकि वो अपने शौक पूरे कर सके। तो ये सारे सवाल को लेके आपको मन करता है कि आपको एक पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपसे पार्ट टाइम जॉब के रिगार्डिंग बात करता हूँ कि कुछ पार्ट टाइम जॉब की नेगेटिव चीज़ें होती हैं और कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और किन पार्ट टाइम जॉब्स की कंपनी के साथ आपको ज्वाइन होना चाहिए और किन कंपनीज के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहिए। किन किन बातों का आपका ध्यान रखना है अगर आप ड्यू में पढ़ने आए हो कहीं अदर स्टेट से या अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना है। गाइस, मैं सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूंगा, देन मैं पॉजिटिव पॉइंट्स। गाइस, मेरा नेगेटिव पॉइंट्स ये है। फर्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये कंपनीज ऐसी होती हैं, आपको ज्वाइन करना होता है, कुछ अमाउंट आपको पे करना होता है स्टार्टिंग में 15 to 20,000 या फिर किसी में 10 to 15,000। आपको पे करने के बाद इस कंपनी आपको बोला जाता है कि आपको एक चेन बनानी है, आपको जितने स्टूडेंट्स आप जोड़ोगे उसका कुछ परसेंट या कुछ रेवेन्यू आपको दिया जाएगा एज अ इनकम। तो गाइस, इन कंपनियों से बहुत दूर रहना। मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम अमन था, वो उत्तराखंड से बिलोंग करता था, फ्रेशर था। उसका बहुत बुरा कटा था। उसने 22,000 दे दिए थे सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब और उस कटने के बाद उसने मेरे को दोस्ती हुई हमारी, जस्ट उसने मुझे बताया। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका ना कट जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी नेटवर्क कंपनीज है उनके साथ जुड़ना मत। अगर मैं किसी कंपनी के बारे में कोई गलत नहीं कह रहा कि कोई कंपनी गलत है नहीं है, सिर्फ मैं अपने जो मेरा रिव्यू है मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी ये एज यू विश, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको कोई कंपनी बता ही देती है, आपको कर देती है आपका ब्रेन वॉश, तो डेफिनेटली तो फिर आप ज्वाइन करोगे। तो गैस, इस कंपनी के जो बच्चे होते हैं उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो आपका ब्रेन वॉश कर देती है, आपको खुली आंखों से सपने दिखा देती है। भाई, आपके पास इतनी इनकम आ जाएगी, फर्स्ट डे आप इतनी इनकम अर्न करोगे। आपको इवन वो रिपोर्ट्स भी दिखाएगी कि आपके पास इतनी इनकम आने के चांस हैं। देखो, लास्ट ईयर 20,000 किसी स्टूडेंट ने अर्न किए और दिखाएगी कि लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने बाइक खरीद ली। ऐसे ऐसे आपको इमोशनल कर देगी कि आप अपने पेरेंट्स पे क्यों बोझ बन रहे हो। पेरेंट्स के इंडिपेंडेंट बन जाओ, आपके अपने शौक हैं, आप आईफोन लो, आप ऐसे ऐसे मोबाइल फ़ोन चलाओ, आप ऐसे कपड़े पहनो, आप वीकेंड पे घूमने जाओ, क्लब जाओ, पार्टी करो। कुछ ऐसे ऐसी आपका ब्रेन वॉश कर देगी कुछ ऐसी कंपनियां। तो ध्यान रखना, इन कंपनियों से बच के रहना। और मेरा फ्रेंड, सेकंड ऑप्शन है जो कि नेगेटिव को लेके ही है, वो है कंसल्टेंट फर्म। आपने कंसल्टेंट फर्म का नाम सुना होगा, जहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा होता है और जहाँ लिखा होता है जॉब ही जॉब। अगर फ्रेंड उनके पास इतनी जॉब होती तो शायद हम कभी ग्रेजुएशन करने कॉलेज जाते ही नहीं, सीधा 12th पास करते। भैया, मैं 12th पास के बाद जॉब चाहिए, सैलरी चाहिए 20,000 आपके पास है तो बताओ मुझे। तो गैस, वो क्या करते हैं, वो आपका रेज्यूमे लेंगे। रेज्यूमे लेने के बाद आपका 1,000 रुपीज़ या 2,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्ज है। सर, आपको हम इंटरव्यू क्लासेस देंगे एक हफ्ते की, हमारे पास कोई जॉब आएगी तो हम आपका फर्स्ट राउंड क्लियर करवा देंगे, आपका HR के पास भेजेंगे, फिर आपका जॉब सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ब्रेन वॉश करते हैं, आपको सपने दिखाते हैं, आपको चाहते हैं कि आपके जेब से एक बार पैसे निकलवा लें। क्योंकि फ्रेंड, आप क्लास 12th पास करके आते हो, आप इतना एक्सपीरियंस नहीं होते हो, आपने सिर्फ 4 दीवारी देखी होती है, 4 दीवारी पे चार्ट पेपर देखे होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप कॉलेज में आ रहे हो तो ध्यान से रहना, किसी स्टूडेंट की बातों में मत आना, किसी सीनियर की बातों में भी मत आना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी ऐसा ना हो कि यार मेरा सीनियर है, 2 दिन बात करना है, तीसरे दिन आपकी हॉबीज़ क्या है, अच्छा यार मेरे पास ये प्लान है, आप ज्वाइन करना चाहोगी। ध्यान रखना, आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होनी चाहिए, आप अपनी लाइफ बना रहे हो, बिगाड़ने नहीं है। और यार, आपको पेरेंट्स ने हमें पढ़ने के लिए भेजा है, काम करने के लिए नहीं भेजा। तो ध्यान रखना, कोई भी
कोई दिक्कत हो तो भाई आपके लिए बैठा हुआ है इंस्टाग्राम पे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो इंस्टाग्राम पे मुझे क्वेरी कर देना, पूछ लेना, मैसेज कर देना, कॉल कर लेना। डेफिनेटली यार कुछ ना कुछ तो रिप्लाई करूँगा, मेल कर देना। तो ध्यान रखना, आपका वही इंस्टाग्राम पे है। इंस्टाग्राम पे आपको जो इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई भी परेशानी हो किसी से भी रिलेटेड अगर पूछो ना, आपका हक है पूछने का। चलिए अब चलते हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में कि आपको कौन सी पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए सही है मेरे हिसाब से। तो गाइस आपने एग्रीगेशन का नाम तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा कुछ एग्रीगेटर्स होते हैं जो कि पीजी अलॉट करवाते हैं, स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं कि मेरे पास ये पीजी है, आप यहाँ पे जाके रूम ले सकते हैं। तो बेस्ट तरीका यही है पैसे कमाने का। आपको कुछ नहीं करना, छोटी सी एडवर्टीजमेंट करनी है, क्लास में एक बार खड़े होकर बोल देना है कि अगर किसी को पीजी चाहिए, फ्लैट चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करिए। और ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करनी है, छोटा सा बैनर बनवाओ, बैनर बनवा के सर्कुलेट करा दो। करवाने के बाद डेफिनेटली आपको 100 के आसपास तो कॉल आई जाएगी। इतने स्टूडेंट्स को तो रिक्वायरमेंट होती है एक पर्टिकुलर कॉलेज में। 100 के आसपास अगर आपको कॉल भी आ गई और 100 में से 15 स्टूडेंट्स ने भी वो ले लिया तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी। तो क्योंकि आपको 15 डेज का रेंट वहाँ से मिलेगा ऑनर के थ्रू। आप ऑनर से जाके डील कर लो कि अगर मैं आपके पास एक स्टूडेंट लेके आया तो मेरे को आपको 50% रेंट देना होगा, मतलब 15 दिन का रेंट आपको मुझे देना होगा। ऐसी डील आप करो और ऐसी जॉब आप करो ताकि आपकी एक अच्छी पहचान बने, आपका कोई नुकसान ना हो। थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आपको इनकम जनरेट करनी है। अब मैं आपके पास आपके साथ चलता हूँ सेकंड ऑप्शन के साथ। तो जो है सेकंड ऑप्शन वो है ब्रोकर्स। आपने ब्रोकर्स का नाम सुना होगा, ब्रोकर्स का नहीं सुना तो आम भाषा में सुना होगा प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं, अगर किसी को रेंट पे दिलाते हैं तो वो ऑनर से भी हाफ लेते हैं एंड जो जिसको दिलवाते हैं, किराएदार जो मतलब जाते हैं जो रेंट पे लेते हैं, उनसे भी वो हाफ लेते हैं। तो आप यही करना, आपको स्टूडेंट से भी 15 दिन का किराया लेना है और आपको ऑनर से भी 15 दिन का किराया लेना होता है ब्रोकर्स की जॉब में। तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो ब्रोकर की उसमें है, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स को भी बताना होगा अगर आपके लिए मैं एक अच्छा पीजी ढूंढता हूँ तो आपको मुझे 15 दिन का रेंट देना होगा, और ऐसे ही ऑनर भी आपको 15 दिन का रेंट पे करेगा। इस तरीके से आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखना, अच्छी चीज़ों में पैसा लगाना, गलत चीज़ों में पैसा। और गाइस जो मेरा थर्ड ऑप्शन है वो है naukri.com या किसी इंटर्नशिप के साथ जुड़ जाना। बहुत सारी इंटर्नशिप वेबसाइट्स हैं, या naukri.com आपने सुना ही होगा। अपना रिज्यूमे वहाँ अपलोड करना और वीकेंड जॉब की तलाश करना। वीकेंड आप समझते हो सैटरडे संडे आपकी जॉब। और फ्रेंड जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव को लेके, मतलब जॉब्स को लेके, वो है फोटोग्राफी या एंकरिंग। तो आपको भी पता है ड्यू के अंदर फेस्ट चलते रहते हैं, कभी कोई सिंगर आ रहा है, कभी किसी फिल्म का प्रमोशन हो रहा है, कभी कोई एनुअल फेस्ट हो रहा है, कभी फेयरवेल हो रहा है, कभी कोई 26 जनवरी, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस चलते रहते हैं ड्यू के अंदर। तो आप एज अ फोटोग्राफी काम कर सकते हो अपना, अलग अलग कॉलेज में जाके आप फोटोग्राफी कर सकते हो। उसके लिए भी आपको एक अच्छी इनकम देती है, मतलब जो वहाँ पे प्रिंसिपल्स होते हैं या जो भी मतलब अपने अपने कॉलेज होते हैं आपको एक अच्छी इनकम देते हैं। और एंकरिंग के भी ऐसे होते हैं, आप किसी अदर कॉलेज में जाके वहाँ पे एंकरिंग कर सकते हो, उसकी भी आपको काफ़ी अच्छी पेमेंट मिल जाती है। अगर ऐसे भी आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीके यही है कि आप ब्रोकर्स, एग्रीगेशन, फोटोग्राफी, एंकर या फिर आप वीकेंड जॉब कर सकते हैं। गाइस किसी गलत चीज़ के बीच में मत फंस जाना। मैं नहीं चाहता कॉलेज में आओ और आपका नुकसान हो जाए। तो गाइस ये मेरा कुछ रिव्यू था, आपके लिए कुछ हेल्प करने का मेरा पर्पस था, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ गलत हुआ है। मैं नहीं चाहता मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ कुछ गलत। सो गाइस होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दे और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अदर न्यू अपडेट्स। जय हिंद।